नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ जुड़िए मेरे चैनल से और मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो आधारित है 9 रसों पे। हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में जो 9 रस हैं उनसे संबंधित आज का ये वीडियो है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है कि रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है। आपको बताना है रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है। ऑप्शन है छंद, अलंकार, गुण, रीति, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव, अविधा, लक्षणा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक या बिंब, वृत्ति, रसाभास या काव्यदोष। तो इसमें रस सामग्री जिस विकल्प में दी गई है वो है ऑप्शन बी। रस के जो भेद होते हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव, या रस से संबंधित जो शब्द हैं वो ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। रस के 4 अंग हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए कहा है कि विभावा, अनुभावा, व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के अस्थाई भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक तत्व ऑलरेडी दिया हुआ है कि रस निष्पत्ति के अस्थाई भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5 या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ 4 भी ऑप्शन में है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी है। अस्थाई भाव ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में है, इसलिए अस्थाई भाव के अतिरिक्त कितने और तत्व हैं, तो वो 3 तत्व हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव, ये 4 अंग होते हैं रस के। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। रस निष्पत्ति के अस्थाई भाव के अतिरिक्त 3 तत्व माने जाते हैं, जो इस प्रकार हैं: विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने रस नए जुड़ गए हैं। आपको बताना है कि हिंदी में संस्कृत के जो 9 रस हैं उन रसों में कितने नए रस जुड़ गए हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी में संस्कृत के 9 रस थे और 9 रसों में अब 2 रस और जुड़ गए हैं। हिंदी में 9 रसों में 2 रस और जुड़ गए हैं और रसों की संख्या कुल मिला के 11 हो गई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। हिंदी में संस्कृत के 9 रसों के अतिरिक्त 2 रस नए जुड़ गए हैं, जिससे रसों की संख्या कुछ विद्वानों द्वारा 11 मानी गई है। वस्तुतः आचार्य विश्वनाथ वात्सल्य को 10वां और भानुदत्त भक्ति रस को 11वां रस मानते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले पहले आचार्य कौन हैं। तो सर्वप्रथम वात्सल्य रस को 10वां रस माना था आचार्य विश्वनाथ ने, और आचार्य भानुदत्त ने भक्ति रस को 11वां रस बताया था। तो इस प्रकार से भरत मुनि ने तो केवल 8 रस अपने नाट्यशास्त्र में केवल 8 रसों का इन्होंने उल्लेख किया था। इन्होंने शांत रस को छोड़ दिया था। आचार्य दंडी भी रसों की संख्या 8 मानते हैं। आचार्य अभिनवगुप्त, मम्मट, आनंदवर्धन, पंडित राज जगन्नाथ, उद्भट इत्यादि विद्वान रसों की संख्या 9 मानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 10वां रस वात्सल्य रस के रूप में स्वीकार करने वाले आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ, और आचार्य भानुदत्त ने 11वां रस स्वीकार किया है, जिसको हम भक्ति रस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, रति, हास, शोक, क्रोध तथा भय क्रमशः श्रृंगार, हास्य, करुण,
रौद्र और भयानक रस के क्या हैं? तो ये क्या हैं? इनके अस्थाई भाव हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रति, हास, शोक, क्रोध और भय ये श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र और भयानक रस के अस्थाई भाव हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। रति, हास, शोक, क्रोध तथा भय क्रमशः श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र और भयानक रस के अस्थाई भाव हैं। रस के अवयव हैं, रस के अवयव या रस के अंग हैं। इनमें सबसे पहले आता है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव हम उसे कहते हैं जो हृदय में नित्य विद्यमान भाव है। अब आता है विभाव, और विभाव के दो अंग हैं, दो भाग हैं। एक को हम कहते हैं आलंबन विभाव और दूसरे को हम कहते हैं उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव हम उसे कहते हैं जिसके सहारे अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं या जिनका सहारा लेकर अस्थाई भाव की जागृति होती है हमारे मनों में, उनको हम आलंबन विभाव कहते हैं। और जिनके उन मनोविकारों को हम उद्दीपन विभाव कहते हैं जो कि उद्दीपित करने वाले भाव होते हैं। उन मनोविकारों को उद्दीपित या मनोविकारों को जगाने वाले भाव को हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो विभाव के दो भेद हैं, ध्यान दीजिएगा, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव वो है जिसके सहारे अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं और उद्दीपन विभाव वो है जो हमारे मनोविकारों को जागृत करते हैं। अनुभाव, रस का जो तीसरा भाग है उसको हम अनुभाव कहते हैं, और अनुभाव हम उसको कहते हैं जो विभाव के बाद उत्पन्न होने वाले भाव को हम अनुभाव कहते हैं। और रस का चौथा अंग है संचारी भाव। संचारी भाव वो होते हैं जो अस्थाई भावों के पोषक माने जाते हैं। संचारी भाव अस्थाई भावों के पोषक माने जाते हैं और संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। अगला प्रश्न है, शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा। शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किस आचार्य का है? ऑप्शन है भरत मुनि, राजशेखर, विश्वनाथ या भामा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा। ये कथन है राजशेखर का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये कथन है आचार्य राजशेखर का। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन आचार्य राजशेखर का है। काव्य लक्षण की परिभाषा के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण कथन है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये आचार्य भामह का कथन है। शरीरम ताव दृष्टांत तावदि, शरीरम ताव दृष्टार्थ विवक्षिणा पदावली, ये कथन है आचार्य दंडी का। रीतिरात्मा काव्यश, ये मानना है आचार्य वामन का। काव्याश्यम ध्वनि, ये कथन है आचार्य आनंद वर्धन का। काव्यश आत्मा ध्वनि, काव्य को ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य हैं आचार्य आनंद वर्धन। रीतिरात्मा काव्यश, ये रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले जो आचार्य हैं उनका नाम है वामन। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी, ये कथन है आचार्य कुंतक का। औचित्यम रस सिद्धयस्य स्थिरम काव्यश्च जीवितम, ये आचार्य क्षेमेंद्र का कथन है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापी, ये कथन है आचार्य मम्मट का। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये कथन है आचार्य विश्वनाथ का। और रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये कथन है पंडित राज जगन्नाथ जी का। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र के संदर्भ में नौ रस से क्या अभिप्राय है? आपको बताना है काव्य शास्त्र के संदर्भ में नौ रस से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है नवीन रस, नौ रस, श्रृंगार रस या नौ रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे
रसों की संख्या की बात हो रही है और ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रसों की संख्या भारतीय काव्य शास्त्र में 9 मानी गई थी, जो कि अब बढ़कर 11 हो गई है। काव्य शास्त्र के संबंध में 9 रस से अभिप्राय 9 रस से है। ये 9 रस इस प्रकार से हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। रसो वै सह रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? आपको बताना है कि रसो वै सह रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अग्निपुराण, तैत्तिरीय उपनिषद या नाट्यशास्त्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसो ते यु। ये रसो वै सह इस कथन का प्रयोग तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। अगला प्रश्न है, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा मानने वाले आचार्य कौन है? ऑप्शन है आचार्य दंडी, आचार्य भरत मुनि, आचार्य वामन या आचार्य अभिनव गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरत मुनि का ये कथन है और उन्होंने रस की व्याख्या इस प्रकार से की है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए कहा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इनके इस सूत्र में अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र के अनुसार अनुभावों का विशेष उपयोग अभिनय की दृष्टि से होता है। भरत मुनि ने श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत सहित कुल 8 रसों का नाट्यशास्त्र में प्रयोग स्वीकारा है। 9वें रस शांत का इसमें वर्णन नहीं है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? आपको बताना है भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है। ऑप्शन है नाट्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, हृदय दर्पण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में रस सूत्र का विवेचन किया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये कथन किसका है? आपको बताना है विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है भामह, भरत, मम्मट या पंडित जगन्नाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये कथन है आचार्य भरत मुनि का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? आपको बताना है 9, 11, 10 या 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। अगला प्रश्न है, रस की संख्या 8 किसने मानी है? ध्यान दीजिएगा, रसों की संख्या 8 किसने मानी है? आपको बताना है। ऑप्शन है मम्मट, विश्वनाथ, भरत मुनि या अभिनव गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसों की संख्या 8 मानी है आचार्य भरत मुनि ने। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? भरत मुनि ने 9 रसों जो 9 रस हैं उनको 8 रस बताया है और 8 रसों में उन्होंने कौन कौन से रस शामिल किए हैं और कौन सा रस नहीं शामिल किया है वो बताना है आपको। प्रश्न फिर से मैं एक बार पढ़ती हूँ, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? ऑप्शन है शांत, करुण, भयानक या अद्भुत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरत मुनि ने
नाट्य प्रयोग में शांत रस को स्वीकार नहीं किया है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन थे? रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन थे? ऑप्शन है भरत मुनि, दंडी, भामा या भट्ट लोल्लट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता हैं आचार्य भरत मुनि। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि हैं। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के प्रमुख 4 व्याख्याता हैं भट्ट लोल्लट, जिनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद का, शंकुक अनुमतिवाद का सिद्धांत देते हैं, भट्ट नायक भुक्तिवाद का सिद्धांत लेके आते हैं और अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत लेकर आते हैं। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प है अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या अस्थाई भाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम विभाव के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। रसानुभूति के कारण अथवा रसों को उदित करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। अगला प्रश्न है, विभाव के कितने प्रकार होते हैं? विभाव के कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है 2, 4, 5 या 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। इस प्रश्न की व्याख्या में हम देखेंगे। विभाव के सामान्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक है उद्दीपन विभाव और दूसरा है आलंबन विभाव। उद्दीपन विभाव जो अस्थायी भावों को उद्दीपित करने वाले मनोविकारों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? अस्थायी भावों को उद्दीपित मतलब जगाने वाले मनोविकारों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। और आलंबन विभाव किसे कहते हैं? जिनका आलंबन करके अस्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें हम आलंबन विभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, विभाव के भेद हैं। विभाव के कितने भेद हैं? ऑप्शन है आपके सामने, आश्रय और आलंबन, अनुभाव और संचारी भाव, आलंबन और उद्दीपन या आश्रय और उद्दीपन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, विभाव के 2 भेद हैं और उनका नाम है आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो विषय वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? जो विषय वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अस्थायी भाव या अनुभाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव किसी विषय वस्तु या परिस्थिति में अस्थायी भावों को उद्दीपित करता है अर्थात उसे तेजी प्रदान करता है। जो विषय वस्तु परिस्थिति अस्थायी भावों को उद्दीपित करे उन्हें हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। जो विषय वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भावों को उद्दीपित करे अर्थात उसे तेजी प्रदान करे उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे शांत रस के लिए सत्संग, तीर्थाटन, धर्मोपदेश इत्यादि। अगला प्रश्न है, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? ऑप्शन है अनुभाव, अस्थायी भाव, विभाव या संचारी भाव।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता संचारी भावों के भेद हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे रस्सी से भयभीत व्यक्ति के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, जड़ता, उन्माद आदि भाव संचारी भाव है। संचारी भाव पानी के बुलबुलों की भांति बनते और बिगड़ते हैं। अतः स्पष्ट है कि भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध संचारी भाव से है। अगला प्रश्न, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो वे क्या कहलाते हैं? वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हों वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है संचारी भाव, विभाव, अनुभाव या भाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट होते हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए, इससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट होते हैं वे अनुभाव कहलाते हैं। मानव मन में अस्थायी भाव के जागृत होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएं भी उत्पन्न होती हैं जिन्हें अनुभाव कहा जाता है। जैसे सांप को देखकर व्यक्ति चिल्लाने या भागने लगे तो उसकी यह शारीरिक चेष्टा अनुभाव कहलाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।